2 दैट इज कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, बिकॉज इसमें गीता का जो है समरी है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। उसमें भगवान अर्जुन ब्यूल्डर हो जाते हैं तो अर्जुन भगवान का पास में सरेंडर करते हैं। अभी सखा से वो उनका जो स्टूडेंट बन गए। और उसके बाद में जो 5 रीजन देते थे कि हम क्यों फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये रिलेटिव से फाइट करने से पाप होगा, जो लोग मर जाएंगे उसका फिर फैमिली ट्रेडिशन डिस्टर्ब हो जाएगा, वर्ण संकर सिस्टम हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा। तो इस टाइप का रीजन देते हैं भगवान अर्जुन ने। तो भगवान उनको उसका डिफरेंट आंसर देते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि आपको एक काम है कि इसको धर्म कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है फाइट करना है, तो ये आपका कर्म है। तो आप ये कर्म को करोगे तो इसमें आपका बहुत फायदा है। और इसमें आप कर्म करोगे, आपका क्षत्रिय का धर्म का हिसाब से युद्ध करोगे, आप अगर मर जाओगे तब भी आपको स्वर्ग प्राप्ति होगा। और अगर आप जीत जाओगे तो फिर ये पूरा होल वर्ल्ड मिल जाएगा। मही को आप शासन करोगे। तो इसी बेसिस में फिर वो कर्मयोग का बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे कर्मयोग का चैप्टर 3 में। कृष्णा इन द प्रीवियस चैप्टर रिकमेंड्स बुद्धि योगा और कृष्णा कॉन्शसनेस इज द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। कृष्णा कॉन्शसनेस को बुद्धि योग भी बोलते हैं या भक्ति योग भी बोलते हैं। भक्ति योग का दूसरा नाम है बुद्धि योग, और उसका और एक नाम है कृष्णा कॉन्शसनेस, कृष्ण भावनामृत। भक्ति योग को क्यों बुद्धि योग बोलते हैं, या कृष्णा कॉन्शसनेस मीन भक्ति योग, उसको क्यों बुद्धि योग बोलते हैं? क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही भक्ति करता है। तो जे भजे कृष्ण से बड़े चतुर, तो जो कृष्ण को भजन करता है वही चतुर है, इंटेलिजेंट है। तो जो इंटेलिजेंट आदमी है वही भक्ति करता है। तो हम लोग सोचते होंगे कि भक्ति जो करते हैं, जो जिसका पास में कुछ नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंट है, वो भक्ति करता है, ऐसा नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो भक्ति करता है सीरियसली। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति का जो भक्ति है इसीलिए बुद्धि योग बोलते हैं उसको। तो अर्जुन थॉट ऑफ दिस एज द रिटायरिंग फ्रॉम एक्टिव लाइफ एंड प्रैक्टिसिंग पेनेंसेस इन सिक्रेटेड प्लेस। हाँ, बुद्धि योग में क्या है, भक्ति योग में, क्योंकि जो भी आप भक्ति करोगे पहले भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा क्या संपर्क है, इसको जानना चाहिए। और ये जो है बुद्धिमान व्यक्ति को ही ये जो है इसको जान सकता है। तो भगवान जिसको बुद्धि देंगे, तो ददामी बुद्धि जगम तम जन्मम तम वो उपयांति थे। तो जो भक्ति करेगा उसको बुद्धि भगवान देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम जन्मम उपयांति थे। तो ये चतुश्लोकी भगवद गीता में भगवान बताते हैं। तो तेषाम सतत युक्तानाम, जो मेरे साथ में सतत भाव से 24 आवर्स भक्ति करता रहता है, मेरे साथ जुड़ा रहता है। योग मीन्स भक्ति, योग मीन्स कनेक्ट टू लॉर्ड। तो वो अगर जो भक्ति करेगा तभी भगवान उसको बोलते हैं मैं उसको बुद्धि दूंगा जिसके कि मेरे पास में आ जाएगा। तो इसीलिए इन वन सेंस कृष्ण कॉन्शसनेस इज इक्वल टू भक्ति योग इज इक्वल टू बुद्धि योगा। तो अर्जुन थॉट ऑफ दिस एज रिटायरिंग फ्रॉम एक्टिव लाइफ एंड प्रैक्टिसिंग पेनेंसेस इन ए सेक्लूडेड प्लेस। अर्जुनों को सोच रहे थे कि ज्ञान योग आहरण करेंगे। भगवान बोले तुम अभी बुद्धि योग मीन से बुद्धि योग मतलब वही सोच रहे थे कि ज्ञान आहरण करना है, एंड चुपचाप जो उसका जो ड्यूटी है उससे निकल जाना है और अपना बैठ के ज्ञान आहरण करना है। ऐसा नहीं है। बट कृष्ण इज ऑल्सो इंसिस्टिंग हिम टू फाइट। तो इनको कंफ्यूजन हो रहा है। अभी तो बोल रहे हैं आप बुद्धि योग में रहो, अभी बोल रहे फाइट करो। तो ये दोनों में कंफ्यूजन है। बुद्धि योग उनका हिसाब से, अर्जुन का हिसाब से ये कि ये एक मेंटल स्पेकुलेशन टाइप का सोच रहे थे कि ज्ञान आहरण करना है। लेकिन इसमें बोले नहीं फाइट करो, दोबारा बोलते हैं कि फाइट करो। पहले बोलते हैं बुद्धि योग में रहो, बाद में बोलते फाइट करो। तो कृष्ण को जो अर्जुन को ये दो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मेरे को फाइट करना है या मेरे को ज्ञान आहरण करना है। तो इसलिए सो अर्जुन स्टार्ट्स दिस चैप्टर बाय पुटिंग फॉरवर्ड दिस कंफ्यूजन टू कृष्णा। कृष्णा क्लियर्स हिज कंफ्यूजन बाय एक्सप्लेनिंग कर्म योगा। We will divide this chapter into 6 sections for better understanding. चैप्टर पहला जो श्लोक मैंने पार्ट है 3.1 to 9। तो इसमें ये यज्ञ के बारे में बोला था।
तो यज्ञ क्यों करते हैं? यज्ञ क्या है? तो जो कि काम हम यज्ञ में सेक्रीफाइस, तो जो चीज हम दूसरा के लिए करते हैं तो वो सेक्रीफाइस तो है ही है, लेकिन एक्चुअली यज्ञ क्या है? तो भगवान कृष्ण के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, उसको यज्ञ बोलते हैं। और यज्ञ दूसरा विष्णु का नाम यज्ञ भी है। और जितना भी यज्ञ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, देवदेवी की भी करते हैं, अल्टीमेटली देवदेवी उसको विष्णु को देते हैं। तो कोई भी यज्ञ करते हैं उसमें देखिएगा विष्णु का नाम जरूर आएगा। तो अल्टीमेटली विष्णु सब यज्ञ का अधिकारी है। इसलिए ये यज्ञ करते हैं मतलब सेक्रीफाइस करना है। तो ये युद्ध भी जो करना है भगवान के लिए करना है तो वो सेक्रीफाइस होता है। तो इसीलिए अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा था, मैं युद्ध क्यों करूंगा? तो भगवान इसके यज्ञ के बारे में बोलते हैं कि यज्ञ मीन्स कोई भी चीज आप कर रहे हो वो मेरे लिए करो, भगवान बोल रहे हैं तो उसको यज्ञ है। तो अगर ऐसे नहीं कि आप घी में माने कुछ लकड़ी लाओगे, घी डालोगे, कुछ मंत्र उच्चारण करोगे, वो यज्ञ हो गया। तो वो तो एक टाइप का यज्ञ है, लेकिन एक्चुअली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ है, तो कुछ में मेटेरियल यज्ञ है, मतलब आप द्रव्य यज्ञ है। तो ये द्रव्य में कौन सा चीज दे के द्रव्य घी डाल के यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि जो ज्ञान यज्ञ मीन्स नॉलेज में रह के जो यज्ञ परफॉर्मेंस किया जाता है। और यज्ञ क्या है ना, जो सेक्रीफाइस फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड, भगवान का प्रीति के लिए जो करते हैं वही रियल सेक्रीफाइस है, वही जिसको यज्ञ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को जो कलि युग में इस टाइप का यज्ञ करेंगे जो कि त्रेता युग में था, वो नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का मटेरियल नहीं है, क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है, उस टाइप का घी नहीं है, तो हम लोग इतना घी भी नहीं ले सकते, प्योर प्योर घी नहीं मिलता है। और ब्राह्मण जो उस टाइप का क्वालिफाइड नहीं है जो कि यज्ञों के लिए मंत्र उच्चारण करके आग लगा सकते हैं और उसके बाद में मंत्र पाठ करके वो यज्ञ से रिजल्ट दिलवा सके हैं, वो है नहीं है भाई। इसीलिए ये जो यज्ञ कलि युग में यज्ञ है, तो ये सबसे इजिएस्ट वे है कलि युग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। बट अदरवाइज ऑल्सो यज्ञ में जो सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा या विष्णु के लिए होता है। तो कृष्णा इन रेस्पॉन्स टू हिज कंफ्यूजन स्पीक्स इन भगवत थर्ड फिफ्थ थर्ड पॉइंट 3.5 that nobody can remain without acting, as the three modes always propel us to perform some activities। हमें कोई भी एक मोमेंट में नहीं रह सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि हमको तीन गुण है, सत्तर जो तमोगुण है हमको काम में लगाता है। तो प्रकृति क्रियमाणी गुणी कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा वर्ता मन्यते। प्रकृति का जो मटेरियल नेचर का तीन गुण है वो हमको काम में लगाता है, लेकिन हम उसको सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, ऐसा सोचते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। वी आर born with specific nature and according to our nature we must engage ourselves। Krishna further in Bhagavad Gita 3.6 says that if one represses his senses or affection but his mind is dwelling on the object of senses, is a pretender। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि मिथ्याचार कौन है? प्रिटेंडर। अभी हम लोग देखते हैं बाय फोर्स माइंड हमारा एक्शन में हम ट्राई करते हैं, दिखाते हैं कि ये हम सैफरन क्लॉथ पहन लिया और ध्यान करने के लिए बैठ भी जाते हैं, लेकिन माइंड रहता है जो है सेंस सब्जेक्ट के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो इसलिए बहुत लोग हैं पहले हिमालय चले जाते थे, लेकिन माइंड अगर हिमालय में बैठ के भी माइंड भगवान का पास में नहीं रहता है, वो अपना घर में रहता होगा, तो वो कोई फायदा नहीं है। तो समटाइम्स टुडे ऑल्सो देयर इज अ डिस्कशन, तो हम सर छोड़ छाड़ के मंदिर चला जाएंगे या घर में रहेंगे, तो मंदिर में जाएंगे तो अच्छा भक्ति होगा। यस, बेटर सिचुएशन है, भक्ति हो सकता है, अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है मंदिर में रहते हुए जो भक्त है उनका फैमिली अफेयर्स होगा तो घर में मन रहेगा। तो इसीलिए घर में मन रहेगा, मंदिर में रहेंगे तो उससे बेटर है कि घर में रह के मंदिर के बारे में सोचिए या मंदिर में जो भगवान है उसको सोचिए। तो इसीलिए वृंदावन पर रहना चाहिए, अच्छा है, लेकिन वृंदावन में रह के अगर कोई दूसरा चीज मटेरियलिस्टिक चीज सोचते हैं वो अच्छा नहीं है। उससे बेटर है कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे टिल प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, वहाँ पे रह के सेवा करते वृंदावन के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एट दी एज ऑफ 70 गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए वो अमेरिका गए, जबकि 70 साल में लोग वृंदावन में रहते हैं। तो इसीलिए ये जो है जो प्रिटेंडर होते हैं, मतलब हम लोग का वी आर ऑल्सो इन दैट कैटेगरी, बिकॉज एक्चुअली वी शो दैट वी आर बीन वेरी गुड इन डिवोशनल सर्विस, बट माइंड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति में रहता है। तो इसको प्रिटेंडर बोलते हैं या मिथ्याचारी। तो बट हाउ मस्ट वन एक्ट? कृष्णा इन चैप्टर 3.9 that action must be performed as yajna or sacrifice, otherwise our actions will bind us to this material world। तो इसमें ये बोलते हैं यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकयम कर्मबंधन,
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए, विष्णु के लिए कर्म करना है, अन्यत्र अदरवाइज लोकोयम कर्म बंधन। हम लोग ये जो मेटेरियल वर्ल्ड में कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तो फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ विष्णु कर्म करना है, मुक्त संग समाचार, एंड इन दैट वे यू विल रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। मुक्त रहेंगे सब समय। The work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान विष्णु के लिए सब काम करना है। क्यों? भगवान सबका मालिक है, हर चीज उनका है। अगर हम उनके लिए नहीं करेंगे तो हम वो पापी होंगे, चोर होंगे। तो इसलिए जो चोर है वो पापी है, और वो जो पापी है उसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गलती करता है, चोरी करता है, पाप करता है, तो उसको भी सुख शांति नहीं मिलता है। तो इसलिए जो भी चीज है सब भगवान का है। ये शरीर है, ये मन है, तन है, धन है, जो हम देख रहे हैं, जो क्रिएशन है, टोटल भगवान का है। तो ये जो है मन, धन, शरीर जो भी है, हम भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए, यज्ञ के लिए करना चाहिए। अदरवाइज दो हम अपने के लिए जो भी कर रहे हैं वो पाप का बंधन हो रहा है, हमारे लिए कर्म बंधन बांध रहा है। तो इसलिए हमको जितना भी हम ये काम करते जा रहे हैं वो अधिक से अधिक बंधन का बंधन में डाल रहे हैं अपने को, बंधन से मुक्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान का जो भक्त है उनका गाइडेंस में भगवान का पास में सरेंडर किया जाए। तो विष्णु के लिए सर्विस करना है तो वो गाइडेंस लेके सर्विस करना पड़ेगा। कृष्णा इन रेस्पॉन्स टू दिस कंफ्यूजन स्पीक्स इन 3 पॉइंट। तो व्हाट इज सैक्रिफाइस हम लोग डिस्कस किया। इट इज टू गिव अप ए पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड वर्क सेल्फलेसली। हमारा इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, भगवान को इंद्रिय को तृप्ति देना है। टीचर्स टीचिंग, मदर्स केयरिंग फॉर किड्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रोटेक्टिंग द सिटीजंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ सैक्रिफाइस। तो सबसे देखिए माँ कैसे बेटा बेटी के लिए सेक्रीफाइस करता है। टीचर्स जो है कितना टीचिंग करने के लिए जो उसका स्टूडेंट्स को सेक्रीफाइस करता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स, कोई कंट्री का राजा है या एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिटीजन के लिए करता है। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सेक्रीफाइस। सो लेटली हम लोग को देखा जाता है कि माँ जितना करता है वो सबसे सेल्फलेस टाइप का रहता है। सो द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ सेक्रीफाइस इज विष्णु व्हिच लिबर्टास। कर्मयोगा मीन्स ऑल एक्शंस आर टू बी डन एज ए सेक्रीफाइस। तो कर्मयोगा मीन्स जो कर्म करेंगे उसको, योग मीन्स युक्त होना, कर्म का माध्यम है भगवान को जोड़ना, वो बोलते कर्मयोग। तो अगर भगवान जो कर्म करते हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं करते हैं, भगवान को प्रीति के लिए, भगवान को सेटिस्फेक्शन और प्लेजर के लिए नहीं है, तो उसको कर्मयोग नहीं कहते हैं। तो वो एक्चुअली कर्म है, लेकिन वो उसको बोलते सकाम कर्म है, जो कि हम अपना डिजायर का हिस्से से काम करते हैं। तो रियली कर्मयोग स्टार्ट होता है निष्काम कर्म से, जो कि रिजल्ट भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो एक्चुअली कर्मयोग यहाँ बोलते हैं कि निष्काम कर्म से शुरू होता है, नॉट सकाम कर्म। तो सकाम कर्म में कर्मयोग नहीं है, एक्चुअली उसको निष्काम कर्म से ही शुरू होता है। इन एसेंस नोबॉडी कैन बिकम फ्री फ्रॉम एक्शंस। एक्शंस आर born of nature and should be performed as sacrifice which will liberate us and make us happy, live happy life। तो जो भी काम करते हैं वो कर्म बंधन होता है। वो ये जो एक्शन होता है ना, बॉर्न ऑफ नेचर, हमारा नेचर कैसा है उसी टाइप का हम कर्म करते हैं। एंड बट ये कर्म को हम लोग भगवान को सेवा के लिए, खुशी इसके लिए करना है, तभी इसको हमको कर्म बंधन से मुक्ति करेगा, अदरवाइज हम कर्म बंधन में बंध जाएंगे। 3.10 to 16 श्लोक में सेकंड सेक्शन में क्या बोलते हैं ना, पाप। तो एज इन द प्रीवियस सेक्शन, यज्ञ रिफर्स टू एक्शन बॉर्न आउट ऑफ नेचर व्हिच इज रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। Various demigods are in charge of universal affairs and they have prescribed certain duties according to our nature. These duties are elaborately described in chapter 18th, action performed by the four varna। वर्णाश्रम सिस्टम का बारे में 18 चैप्टर में डिटेल में दिया गया है। तो हम लोग का जैसे चतुर्वर्ण चतुराश्रम है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका जो है वो हिसाब से जो जैसे जैसे है वो उस टाइप का सेवा करना चाहिए। कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास है उसी हिसाब से सेवा करना चाहिए। तो ये 4 वर्ण 4 आश्रम का हिसाब से हमको नेचर हमारा जैसे है उसी हिसाब से सेवा करना है, तो अभी हम प्यूरिफाई हो सकते हैं, ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्योर डिवोशन में जा सकते हैं। तो वी ऑल नो दैट वी मस्ट ईट फॉर सर्वाइवल। लेकिन हर चीज को भगवान को लिए कैसे करना है, सेक्रीफाइस करना है, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है,
एग्जाम्पल है कि हमको कोई बिना खा के नहीं रह सकता है, तो खाना खाएगा तो कैसे खाएगा? तो saintly person offer everything to Krishna and honor the remnants. Krishna says in Bhagavad Gita chapter 3:13 that if we eat simply to satisfy hunger without offering it to Krishna, then we are now only eating sin. तो हम लोग 13 श्लोक में यह बोलाता है, यज्ञ शिष्ट संत मुच्यंत सर्वे किलवसई भुंजन्ति तु अघम पापा ये पचन्ते आत्मकरणात्। तो यज्ञ का जो अवशिष्ट है, जो भगवान के लिए ऑफरिंग करके जो प्रसाद मिलता है, उसको हम लेंगे तो उससे पाप का मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो ये पाप बंधन हमको बांधेगा। तो यज्ञ शिष्ट संत मुच्यंत सर्वे किलवसई भुंजन्ति तु अघम पापा ये पचन्ते आत्मकरणात्। अगर ये हमारा अपने के लिए और दूसरा के लिए कुकिंग करते हैं भगवान को छोड़ के, तो उसको हम पाप में बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ भगवान का है। तो ये खाना भी बनता है जो जहाँ से भी आता है, मिट्टी से आता है, जो राइस आता है, जो दाल आता है, ये भगवान देते हैं। क्योंकि अर्थ वाटर फायर एयर ये तो भगवान का प्रॉपर्टी है। बारिश होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तभी सनलाइट होगा, एयर होगा, तभी तो ये मिट्टी से उगेगा। तो अभी उस भगवान का है, अगर उसको नहीं देकर हम डायरेक्टली खाते हैं तो हम लोग पापी भोजन करते हैं बोल के बुलाता है। और अगर हम लोग ऑफरिंग करके लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो वो पाप से मुक्त होते हैं। तो इसीलिए इससे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कृष्ण को पहले ऑफर करना है, फिर देन उनका उच्चिष्ट हमको लेना है प्रसादों का हिसाब से। यज्ञ शिष्ट संतम उच्चंत सर्वकृत से वंजते त्वगम पापा ये पचंते आत्मकारणात्। 13 श्लोक। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food that is offered fast for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment really eat only sin. In a sense, if we neglect Vedic injunctions and perform actions, then we are surely performing sin. तो हम शास्त्र का हिसाब से चलना चाहिए। तो ये शरीर जो मैनुअल है शास्त्र शरीर का, तो उस हिसाब से चलने से हमको पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ है भगवान का है, तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे, जो भी लेंगे भगवान को अर्पण करके लेंगे। तो ताकि को प्रसादम कृष्ण प्रसादम। 17 से 24 लोग जो सेल्फ सिचुएटेड सोल से उसका बारे में बोलाता है। तो 1 से 16 में ये फॉर दोज हु आर अंडर द 3 मोड्स, जो 3 गुण में है बोला गया। 17 से 24 में जो 3 गुण का ऊपर में सेल्फ सिचुएटेड पीपल हु आर बियॉन्ड 3 मोड्स, तो दे आर वेरी वेरी रेयर एंड कृष्ण से दैट दे डोंट हैव एनी ड्यूटी टू परफॉर्म। तो ये तो प्योर डिवोटी है, इनके लिए कोई सवाल नहीं है, और इन वन सेंस दे वर्क फॉर अदर्स। So, but if they don't perform any action, simply lie down, others will also follow and become degraded. Thus, although they don't have any duty, they perform duty perfectly to set an example, like Janak Maharaj Bhishmadev. तो इसलिए जज्जत आचर्य श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन स्वयदेव प्रमाण कुरुस्ते लोकस्त अनुवर्तते। तो 3.21 श्लोक में ये बोलाता है। तो जो जो आचरण करना है, तो सीनियर लोग या जो महाजन जनगत शबंता, तो जैसे सीनियर लोग जो करते हैं, जो उच्च स्थान में रहते हैं वो करते हैं, उसको दूसरा लोग नीचे लोग में फॉलो करते हैं। तो इसलिए जनक महाराज ये गारस्थ लाइफ में थे, भीष्मदेव भी तो वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन गारस्थ में फुल्ली इन्वॉल्व थे। तो ये लोग कैसे है गृह में रहते हुए कैसे ये अपना लाइफ को लीड कर रहे थे भगवान का सेटिस्फेक्शन के लिए, वो देखना है। तो इसलिए जनक महाराज इतना बड़ा सागर पृथ्वी का ऐसे राजा रहते हुए भी वो सब समय भगवान के बारे में सोचते थे। तो इनका जो उनके लिए कोई कर्म नहीं था, लेकिन वो भगवान को सेटिस्फेक्शन के लिए कर्म करते थे। तो यदि आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन सदैव प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। वॉट एवर एक्शन ए ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो, एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जांपल ही एक्ट्स ऑल द। इसलिए राजा जो करेगा तो प्रजा उसी को फॉलो करता है। आजकल बड़ा बड़ा आदमी है, कोई फिल्म स्टार है, कोई क्रिकेटर है, वो जिस टाइप का हिप्पी रखेगा या हेयर कट करेगा, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए खाली मेटेरियली नहीं है, अदरवाइज ऑल्सो दे कैन बिकम ए डिवोटी। तो कोई अच्छा आदमी भक्त बन जाएगा तो उसको भी लोग देख सकते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो हायर पोजीशन में है सोसाइटी में, तो दोज पीपल शुड बी कृष्ण कॉन्शियस। एंड वो लोग, एक आदमी कृष्ण कॉन्शियस होगा, एक जज कृष्ण कॉन्शियस होता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं तो दैट इज रियल एम। उसी टाइप का कोई उच्च पोजीशन में कह रहता है तो भक्त बनता है, तो दूसरा लोग उसको देख के भक्ति करेंगे। तो इसीलिए ये इसको है कि आचरण करके यानी जो श्रेष्ठ लोग करते हैं अपना लाइफ में, वो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जनक महाराज भीष्मदेव ये सब प्योर डिवोटी है, इनको कैसे ही वो
अपना लाइफ में फॉलो कर रहे थे, इसको देखना पड़ेगा। Krishna shows that he says that he is also beyond the three modes, but he performed his duty like getting up early, taking bath, giving charity to Brahmanas, meditating hymns, engaging in kingly affairs, etc. to set a perfect example. तो भगवान के लिए भगवान भी बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान का क्या कर्म है। भगवान के लिए कोई कर्म नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। तो भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है या कुछ को उनको कुछ करना है, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि ये यज आता है श्रेष्ठ, क्योंकि इनको भी लोग फॉलो करते हैं। तो भगवान जो करेंगे लोग बोलेंगे अरे भगवान ऐसा कर रहे हैं तो हम भी इसको करेंगे। तो इसीलिए भगवान भी उनको लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो भी अर्ली मॉर्निंग उठते थे। उठ के वो अपना टेकिंग बात करते थे, गिविंग चैरिटी, मेडिटेटिंग, शास्त्र जो शास्त्र है, डिफरेंट हिम्स है, शास्त्र इसको ये पढ़ेंगे, एंगेजिंग इन किंगली अफेयर्स। वह उनका फिर राज्य कार्य भी था, तो वो जो राज्य कार्य में करने जाते थे, तो ये सब करते थे भगवान जो है दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो अब देखिए भगवान हमारे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं कि हमको एग्जाम्पल देने के लिए भगवान खुद ये सब करना पड़ता है। तो भगवान को तो ऐसे करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन भगवान का कोई कार्य नहीं है, फिर भी हम लोग के लिए करते हैं। तो इसीलिए जो साधु भक्त साधु लोग भी है उनके लिए भी कोई कर्म नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए वो कुछ कर्म करते हैं कि वो हमारे हमको सेट एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे भगवान ये कि देखिए राजकर्म में एंगेज है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 25 to 29 श्लोक में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। दोज हु आर इन हायर स्टार्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मस्ट नो हाउ टू एंगेज ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट एक्टिविटीज। स्टेट इज स्टेट वेयर एवरीवन इज कंस्ट्रक्टिवली एंगेज। तो जो भी हायर लेवल में है, उनको बताना चाहिए कि लोअर लोगों को कैसे भगवान के शरण में लगाना चाहिए। तो इसलिए गुरुदेव जो है वो जानते हैं कि जो उनका डिसेबल है उनको कैसे भक्ति में लगाना है, किसका क्या नेचर है, वो नेचर का हिसाब से उनको एंगेजमेंट देते हैं, सेवा देते हैं। तो ये जो उच्च में है उनको पता होना चाहिए वो नेचर ऑफ दिस स्टूडेंट और डिसाइपल्स, एंड उनका जो कैसे उनके सेवा में लगाए। तो डोंट रिस्ट्रेन पीपल फ्रॉम वर्किंग। ऐसे भी हो सकता है बहुत लोग है काम कुछ कर रहे हैं, हम उसको बाई फोर्स उस काम से निकाल लेते हैं, बोलते हैं तुम जाके इसे छोड़ छाड़ के जाके मंदिर में ज्वाइन कर जाओ। वैसे करने के लिए मना जा कर रहा है, क्योंकि पहले प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, कुछ दिन मंदिर में रहेगा, उसके बाद फिर मंदिर छोड़ के फिर घर आएगा। तो इसीलिए कोई ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए या किसी को प्री मेच्योर्ड, हाँ उसको रिनाउंसिएशन नहीं करना चाहिए, मेच्योर्ड रिनाउंसिएशन होना चाहिए। जो एक्चुअली रिनाउंस हो गया, कैसे होगा ना, भक्ति करेगा तो रिनाउंसिएशन आएगा, ज्ञान रहेगा वैराग्य आएगा। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य दोनों आते हैं। तो इसलिए उस टाइम में वो डिटैच रहेगा, घर में रहेगा, बाहर में रहेगा, कोई भी जगह में रहेगा तो डिटैचमेंट में रहेगा। गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, सुख दुख भूल ना को पद हरिनाम लय रे। तो wherever you are there, whether in your home, your office or forest, but always take the holy name of the Lord. So that is the standard. तो इफ दे स्टॉप्ड देन दे विल बी डू, तो इसको काम छोड़ के बंद करके टेम्परली उसको लेकर बैठा देंगे तो होगा नहीं। इसलिए शिला प्रभुपाद को एक आदमी बोला कि आप लोग तो कुछ नहीं करते हो, आप जॉब करते रहते हो, तो अब हम लोग इतना काम करते हैं। तो प्रभुपाद बोले ठीक है तुम काम छोड़ दो, वो काम में कितना पैसा मिलता है एक दिन में? हाँ नहीं तो ठीक है 500 मिलता है, तो आ जाओ, तो आप आज मंदिर आके कल से बैठ के जॉब करो, हम आपको पर डे 500 भी दे देंगे। लेकिन वो एक दिन आया, तब जॉब करने के लिए ट्राई किया, 2-4 माला का किया, बोला अब नहीं कर सकते, हम भाग गया। तो इसीलिए जो प्रीमेच्योर है वो कभी भी भक्ति में ऐसे कंटिन्यू करना मुश्किल है। इसीलिए पहले पैरेलली जो अपना प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो घर में रहते हुए अपना सेवा भगवान का करते हुए प्यूरिफाई होना है, उसके बाद में रिनोसिएशन के बारे में कंप्लीट छोड़ के जाना है, ये करना है, वो ऑप्शनल है। सन्यासी जी कलियुग में ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को गृह में रहते हुए भी इसका कर सकते हैं। तो देन दे विल बी डू मोर। अदरवाइज वो क्या ना, ये बाई फोर्स बंद करेगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा पाप करेगा। तो इसलिए हम लोग आजकल भी देखते हैं बहुत सीढ़ो टीचर है जो कि सैफरल क्लॉथ पहनते हैं, लेकिन उसको बैक ऑफ द डोर में बहुत कुछ करते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली वो डिटैच हुआ नहीं है, जो इन दे तुप्ति से छोड़ा नहीं है, और जाके उससे बेटर है कि गृहस्थ में लाइफ में रहो, शादी करो, और उसके बाद में अपना हाँ कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड रेज करो, प्यूरिफाई हो, उसके बाद में जो है आगे में भक्ति में जो भी करना है आगे बढ़ सकते हैं। तो यहीं पर रह के पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
So engage people in working according to their nature rather stopping their fruitive activity. fruitive work. तो इसको by force बंद नहीं करने का. So how to convert actions to liberations? Verse 30 to 35. Verse 30 gives this answer and is the essence of this chapter defining what karma yoga is. तो वो कर्मयोग क्या है? तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निरस्य निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा. Therefore, Arjun, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. तो भगवान बोलते हैं कर्म योग में तुम फाइट करो. तुम्हारा कर्म है कि युद्ध करने का क्षत्रिय का धर्म है वो करते रहो. तो इसलिए सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स, लेकिन उसका जो वर्क है जो रिजल्ट है मेरे को लिए ऑफर करो. आप उसको कोई रिजल्ट के लिए सोच के ही सम्मत करो. फुल नॉलेज ऑफ मी विदाउट डिजायरिंग फॉर प्रॉफिट. तो इससे होता है कि हम लोग प्रॉफिट नहीं चाहते हैं, हम कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा कोई रिजल्ट के लिए, तो हम कैसे काम करेंगे, मन नहीं करेगा काम करने के लिए. लेकिन भगवान बोले नहीं नहीं, तुम उसको वो जो मन नहीं कर रहा है इसको लेथर्जी है इसको छोड़ दो और मेरे लिए काम करो. तो इसीलिए यहाँ पे नो क्लेम्स टू प्रॉपर्टीशिप्स एंड फ्री फ्रॉम लेथर्जी फाइट. इन एसेंस वी हैव ए नेचर दैट नेचर मस्ट बी एंगेज इन सर्विस टू कृष्णा. इसलिए जो गुरुदेव है वो एक्सपर्ट गाइड होना चाहिए जो हमारा नेचर को जानते हुए कैसे किस टाइप का एंगेजमेंट में देना है वो पता है. हमारा टीचर बोलते हैं कि सपोज कोई आईआईटी स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कुछ है, उसका नेचर ही इज वेरी रजोगुण में है. रजोगुण मीन्स वेरी एक्टिव है. उसको चुपचाप बैठ जाओ और दिन भर कीर्तन करो हरिनाम करो बोलने से नहीं कर पाएगा. नहीं तो उसको एंगेज करो, कुछ प्रीचिंग करेगा, भागते रहेगा, प्रीचिंग करेगा, वो अपना साधना करेगा फिर प्रीचिंग करेगा. तो इसलिए उसको देखना पड़ेगा कौन टाइप का नेचर है, उसको इसे उसी टाइप का सेवा लगाना है. और इसके लिए इसी के लिए जो गुरुदेव है जो शिक्षा गुरु है उसका रोल है कि वो शिष्य का या स्टूडेंट का या गाइड जो गाइड ले रहा है उसका नेचर को बताना चाहिए, उस टाइप का सेवा देना है, उसको प्यूरिफिकेशन करना है. लेकिन उसका नेचर को स्टडी नहीं करके आप दे दोगे तो वो भाग जाएगा, वो सेवा नहीं कर पाएगा और उसके बाद में एक भक्ति से भाग जाएगा. इसीलिए वो नेचर देख के सेवा देना है. 36-43 श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को इन 36 व्हाट इम्पल्स टू, ये पूछते हैं फिर आप तो जितना बताया ठीक है हर चीज को करना चाहिए, आप बोल रहे मैं भी मान रहा हूँ लेकिन जानते हुए भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या कारण है. तो इसलिए बोलते हैं लास्ट. अर्जुन कृष्ण जी को बोल रहे हैं कि लास्ट इज सिटिंग एवरीवेयर. तो आपको जो मटेरियल डिजायर है ना वो मटेरियल डिजायर हमको ये काम करने के लिए नहीं देता है, सरेंडर करने नहीं देता है. तो ये बोले कहाँ पे बैठा है, ये लॉस्ट है ना, बहुत स्ट्रैटेजी पोजीशन में है, आपका इंद्रियों में बैठा है, माइंड में है, इंटेलिजेंस में है एंड आवर आइडेंटिटी. तो भगवान बोलते हैं काम ऐशो क्रोधो येषो रजोगुणो समुद्भव महाशान महापापना विद्येनम ही वैरिणम. The Supreme Personality Godhead said it is lost only Arjun, which is born of contact with material mode of nature, passion, and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. यही तो लॉस्ट है जो कि हमको पूरा कोई काम करने के लिए नहीं देता है भगवान के लिए, वो लगा देता है मटेरियल वर्क में. तो इसीलिए ये जो लॉस्ट को पताना चाहिए कहाँ पे है, उसको वहां से हटाओ. ये लॉस्ट का एक्टिविटी, लॉस्ट में रहने से इस टाइप का डिफरेंट सिंफुल एक्टिविटीज आदमी करता है. तो कृष्ण ऑल्सो गिव्स 3 एनालॉजी, 3 प्रकार एग्जांपल देते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लॉस्ट. लॉस्ट का डिफरेंट डिग्री है, सोल को कवरिंग करता है. तो जैसे एक मिरर है कवर्ड बाय डस्ट, ये एक टाइप ऑफ ये डिग्री ऑफ कवरिंग इज लेस, वेरी इजी टू ओवरकम. फायर कवर्ड बाय स्मोक, एक स्मोक जो है फायर को कवर करता है, इसकी उसका ऊपर में आता है, थोड़ा डिफिकल्ट है. एम्ब्रियो कवर्ड बाय वोम्ब, तो वोम्ब का ऊपर एम्ब्रियो कवर कर दिया तो ये इससे निकालना बहुत मुश्किल होता है, वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो ये 3 टाइप्स का लॉस्ट कवरिंग है, डिग्री ऑफ कवरिंग. तो मिरर कवर्ड बाय डस्ट, उससे मोर कवर्ड है. फायर कवर्ड बाय स्मोक एंड उससे भी ज्यादा कवरिंग है एम्ब्रियो कवर्ड बाय वोम्ब. तो ये लॉस्ट डिफरेंट डिग्री में कवरिंग करता है. तो कंक्लूजन में ये बोलते हैं कि ये लॉस्ट को कैसे निकलना है. ये बम बुद्धे परम बुद्धा संस्थभ्य आत्मनम आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence, O mighty Arjuna, one should be steady the mind by deliberate spiritual intelligence or Krishna consciousness. Thus, by spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lost. तो हम लोग इस लॉस्ट को बारे में डिस्कस किया था उससे पहले में, डायनेमिक्स ऑफ लॉस्ट में डिस्कस किया था, इसको डिटेल में डिस्कस किया था. ये जो श्लोक है
तो ये जो 3 पॉइंट जो लास्ट है हम लोग डिस्कस किया अभी से, तो जो 36 to 43 लास्ट का डायनेमिक्स है। तो लास्ट कहाँ पे रहता है, कैसे रहता है, उससे कैसे जिएंगे, किस टाइप का लास्ट है, तो ये सब हम लोग पहले डिस्कस किया था। बाद में फिर इसका डिटेल में डिस्कस करना है। तो जो लास्ट को हम लोग को निकालना पड़ेगा, लास्ट मीन्स मेटेरियल डिजायर, उसको काम कन्वर्ट करना है लव में, भगवान का सेवा में, तभी लास्ट से हम निकाल सकते हैं। तो इनिशियली लगाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन का, शास्त्र का इंस्ट्रक्शन लेके बाई फोर्स इंद्रिय लोग को भगवान का सेवा में लगाना है। ऋषिकेन हृषिकेश सेवन भक्ति रुचते। तो बाय दैट इट इज कॉल्ड भक्ति, एंड देन ग्रेजुअली डूइंग द भक्ति, ये हमारा मेटेरियल डिजायर खत्म हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू स्पिरिचुअल डिजायर। तो इसलिए लस्ट से लव हो जाएगा। नहीं तो लस्ट से अगर कवर नहीं होगा, लव में नहीं कन्वर्ट नहीं होगा, तो लस्ट नीचे गिर जाएगा, ये रेस में आ जाएगा, एंग्री हो जाएगा। लस्ट इज मोड ऑफ पैशन, एंगर इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, एंड लव इज मोड ऑफ गुडनेस। इसीलिए be spiritualized by associating with Bhagavad Gita. Then by the controlling the mind through spiritual intelligence, one can easily conquer lust, and heart will be filled with kindness, empathy, feeling of others suffering, and desire. तो ये इस टाइप का भगवत गीता भगवान का श्रवण करना है, उनका इंस्ट्रक्शन का ऐसा से माइंड या इंद्रियों को भगवान का श्रवण लगाना है, तो इसको देन हम लस्ट को कवर कर सकते हैं या कंकर कर सकते हैं। तो दिस इज द a little bit summary of today's discussion on Bhagavad Gita chapter 3 summary.